नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं जिस उत्तराखंडी से आपको मिला रहा हूं, उसके संकल्प के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया है साइकिल से विश्व भ्रमण का। आप सोचिए, 2017 में सबसे पहले नेपाल की यात्रा साइकिल से, उसके बाद भारत का भ्रमण, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और एशिया टू यूरोप। अब वो आगे का प्लान कर रहे हैं। इस समय वो जापान में है, टोक्यो में है और देवभूमि डायलॉग के मंच में जुड़ रहे हैं। गरुड़ बागेश्वर के प्रदीप राणा से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, जो ये शानदार संकल्प के साथ विश्व भ्रमण में निकले हैं। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये उत्तराखंडी ही कर सकता है और जो दमखम, जो संकल्प आपने दिखाया है वो बहुत आसान नहीं है। तमाम मुश्किलों के बाद भी आप इस संकल्प के साथ डटे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से बधाई देता हूं और सारा उत्तराखंड आज आप पे नाज करता है, क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है वो आसान नहीं होता। मुझे जरा बताइए, ये मन में विचार कहां से आया? थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप राणा है, मैं गरुड़ बागेश्वर से हूँ। जैसे आपने पूछा कि ये ख्याल कैसे आया, एक्चुअली मुझे शुरू से ही घूमने का बड़ा शौक था। तो मैं चाहता था कि मैं घूमूं, पर हमारी फैमिली कंडीशन ऐसे नहीं थी कि मैं सीधा फ्लाइट लूं और सीधा अमेरिका, यूरोप, यहाँ कहीं भी चले जाऊं। तो मैंने रिसोर्सेस निकाले कि मैं कैसे कर सकता हूं। तो मेरा ट्रैवलिंग का मन था और उसी में मैंने साइकिलिंग को जोड़ा, क्योंकि साइकिल से आपको किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। आप साइकिल उठाओ और चलते रहो। आपको ना बस का वेट करना पड़ेगा, ना किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का। तो साइकिल मेरे साथ जुड़ गया और साइकिल से मैंने अपना पहला जर्नी किया इंडिया टू नेपाल। तो उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रोड पे कैसे रहते हैं, रोड में लाइफ कैसी होती है, अंधेरे में फंस जाएंगे तो कैसा होता है। तो वहीं से मुझे बहुत हिम्मत मिली और उसके बाद मैं इंडिया टूर पे निकल गया। इस इंडिया टूर करने के बाद 6 महीने बाद मुझे बहुत हिम्मत आई। फिर मैंने अपना ये वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया, जिसमें अभी मैं 23 कंट्री करने के बाद अभी जापान में हूँ। तो घर वालों ने नहीं कहा ये क्या पागलपना अपने अंदर पाल लिया करके, इस कुछ काम करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा बनो? आपने ये क्या संकल्प ले लिया? ऑफ कोर्स, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन उनका भी था, क्योंकि अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये हमारे उत्तराखंड में या हमारे इंडिया में इतना यूजुअल नहीं है। बहुत लोग नहीं करते हैं बाइक पैकिंग या ट्रैवलिंग या ऐसे नोमैडिक लाइफ ट्रैवल यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो जरा सा मुश्किल था मेरे लिए। पर स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट अपनी जर्नी की थी इंडिया टू नेपाल, उसमें मैं घर से भाग के गया था। अगर मैं घर में बता के जाता तो मुझे कभी नहीं जाने देते। तो जो मेरा फर्स्ट जर्नी रहा, वो मैंने खुद एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे करना है और मुझे अकेले जाना है। और मैंने 17 साल की उम्र में मैंने अपने आप को अकेले छोड़ दिया। और जब मैंने नेपाल किया, नेपाल के बाद मैंने 6 महीने इंडिया ट्रैवल किया अकेले। तो जरा सा मुश्किल था पापा मम्मी के लिए। पर अगर वो मुझे नहीं जाने देते तो मैं शायद घर से भाग जाता, जैसे मैंने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की इंडिया टू नेपाल वाली। तो अभी 6 साल आपको हो गए हैं, तो रोज घर वालों का फोन आता होगा कि आप कहाँ पहुंचे हो, आप ठीक हो? बिल्कुल 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 आता है और वो बहुत खुश रहते हैं। एक्चुअली मैं अपनी आजकल लगातार वीडियोस डालता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, उनको अपडेट रखता हूँ। तो वो बड़े खुश रहते हैं कि हाँ, तुम वीडियोस डालो, हम वीडियोस देखते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो जब भारत भ्रमण की बात होती है, हमारे यहाँ तो रोड सेफ्टी एक बड़ी चिंता का विषय है और लाखों एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये मन में डर नहीं था कि भारत जैसी रोड्स को बहुत ही अनसेफ माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट होते हैं और इसकी चिंता कई बार जो हमारे नितिन गडकरी हैं मंत्री, उन्होंने भी जताई है। तो कभी इस बात का जहन में नहीं आया, क्योंकि एक अलग साइकिल कॉरिडोर तो है नहीं हमारे पास? ऑफ कोर्स, आप ये सही बोल रहे हैं। पर उस समय जब मैं ये कर रहा था, मैं उसमें 18 साल का था। तो उस समय बस मन में एक बात थी कि इंडिया ट्रैवल करना है और फॉरेन इसके बाद अगर ये कर लूंगा तो इसके बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो बस उस समय दिमाग में ये था कि हाँ, इसको अचीव करना है तो उसके बाद अगला माइलस्टोन मुझे मिलेगा। तो बस दिमाग में ये डर तो थे। घर वालों ने बोला कि हाँ, ऐसा हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो गया क्या करेगा क्या करेगा। पर बजट भी नहीं था कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। पर ये था कि उसमें एक अंदर से बहुत जोश था कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। तो तब मैं उस जोश से निकल गया। मैंने आगे पीछे कभी नहीं, कुछ नहीं सोचा कि हाँ, अगर कुछ हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी इतना सोचा नहीं। तो उस समय तभी मैं ये कर पाया। तो अभी आप अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट कर चुके हैं। एशिया टू यूरोप हाँ का जी, आपका अफ्रीका का आगे का मैं। प्रोग्राम है? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं एशिया से यूरोप तक जाने का मेरा प्लान है। अफ्रीका का आप कुछ बता रहे थे? हाँ जी, एक्चुअली मैंने अफ्रीका में 54 कंट्रीज है टोटल। मैंने वहाँ पे 9 कंट्रीज की हैं। मैंने स्टार्ट किया था ईस्ट अफ्रीका से और मैं जा रहा था सीधा सीधा केप टाउन की तरफ। तो वो मेरी जर्नी लास्ट ईयर मैंने की।
तो ये बताओ, उत्तराखंडी मिल रहे होंगे पूरी दुनिया में, तो उत्तराखंडी छाए हुए हैं और उन्हें पता लग रहा होगा प्रदीप आ रहा है, तो बात ही कुछ और है। हाँ जी, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है अपने उत्तराखंड के लोगों से, साथ ही में अपने इंडियन लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। एक्चुअली अभी मुझे उत्तराखंड के लोग बहुत जानते हैं, तो मुझे मोस्टली उत्तराखंड के लोग इनवाइट करते हैं, मोस्टली शेफ लोग इनवाइट करते हैं। तो जब मैं अफ्रीका में था, मुझे हर एक कंट्री में हमारे उत्तराखंड के बीच जो भी शेफ लोग हैं, हर एक कंट्री में मिले, छोटे 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 कंट्री में, बड़े से बड़े कंट्री में मुझे वहाँ पे मिले, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, स्टे से लेके फूडिंग से लेके मेरा बहुत सपोर्ट किया। और साथ ही में मैंने भी कोशिश की कि मैं उनकी लाइफ अपने अपने सोशल मीडिया की तरह के थ्रू लोगों तक पहुंचा पाऊँ, और बता पाऊँ कि जो लोग सोचते हैं इंडिया इंडिया में, उत्तराखंड में, कि जो लोग बाहर कंट्री में रहते हैं उनके पास बहुत पैसा होगा, या तो फिर वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ बहुत हार्ड है। तो वही मैं अभी अपनी जर्नी के माध्यम से सभी लोग को जोड़ता हूँ, और उनकी ऐसे करके अपनी जर्नी को आगे वो करता हूँ, तो ये बताओ, चलता रहता हूँ। आपको खाना क्या खिलाते हैं अपने जो पहाड़ के लोग हैं? पहाड़ के लोग जो भी मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत ही प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा जो जो भी इंडियन करी होता है, या जो भी अपना पहाड़ी डिशेस जो भी उनका अवेलेबल होता है, वो पूरा अच्छे से खिलाते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो अभी जापान में आप इस समय, टोक्यो में हैं आप? मैं अभी इस समय टोक्यो से मैंने जर्नी जर्नी स्टार्ट की थी आज से 8 दिन पहले। अभी मैं पहुंच चुका हूँ क्योतो, क्योतो से ओसाका के पास हूँ। अच्छा, आप क्योटो हैं। तो हाँ जी, क्योटो तो वहाँ की सांस्कृतिक नगरी है, बहुत खूबसूरत नगरी है। एक बार हमें याद है कि बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान गए थे, उन्होंने काशी को क्योटो की तर्ज पे बनाने की बात की थी। तो क्योटो तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने क्योटो विजिट किया, बहुत खूबसूरत है। आपका अनुभव क्या है? क्योतो में अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल श्राइन्स हैं। यहाँ पे एक सुनतो टेम्पल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इवन मोस्ट ऑफ जापान में क्योतो और नारा लोग आना पसंद करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आगे। और साथ ही मुझे ये बताइए कि इसके क्योटो के बाद आगे का आपका लॉन्ग प्लान क्या है, मतलब? तो लॉन्ग प्लान हमेशा से यही है कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूं। तो अभी मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2 महीने पहले। इंडिया से मैंने फ्लाई किया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मैंने 1 महीने साइकिलिंग की। वहां से मैंने फ्लाई किया ब्रुनई, ब्रुनई छोटी सी कंट्री है जो बोर्नियो आइलैंड में है, वहाँ पे मैं 3 दिन रुका। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करते करते मैं पहुंच गया फिलीपींस, फिलीपींस में मैं 10 दिन रहा। फिलीपींस में 10 दिन बिताने के बाद मैं आ गया जापान। जापान में मुझे 1 महीना होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे साइकिलिंग की, अभी मैं ओसाका से फ्लाई करने वाला हूँ। मुझे फ्लाई करना था एक्चुअली कोरिया की तरफ, साउथ कोरिया की तरफ, और कोरिया से मुझे जाना था ताइवान, ताइवान से चाइना, चाइना से मुझे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया सिल्क रोड फॉलो करते हुए मुझे पहुंचना था टर्की, टर्की से मुझे यूरोप क्रॉस करके मुझे पहुंचना था, यूरोप में एंटर करना था। तो ये मेरा पूरा प्लान है और था। एक्चुअली अभी कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है वियतनाम। एक्चुअली मुझे वीज़ा लेना है चाइना का। तो अभी जर्नी में कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं जो वीजा के लिए, तो मुझे मैं यहाँ से वियतनाम जाऊंगा 29 तारीख को, वहां से फिर वियतनाम से कुछ कंट्री का वीजा अप्लाई करके फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखूंगा। प्रदीप, बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही लंबा टूर है। तो कैसे आप मैनेज करते हैं, ये खर्चे कैसे मैनेज आप करते हैं? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे घर वाले ही हमेशा मेरा पहला सपोर्ट रहे हैं। मेरे मेरे घर वालों ने शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने घर वालों को पहले थैंक यू बोलूंगा। साथ ही में जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, जब मुझे लोग जानने लगे उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के लोगों ने जो जो हमारे हर जगह लोग हैं, बाहर देशों में या इंडिया में जहाँ भी बसे हुए हैं, उनने मुझे स्टे से लेके फूडिंग से लेके हर चीज़ में सपोर्ट किया। साथ ही में जो भी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, कॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया। साथ ही में और जो भी हमारे उत्तराखंड के जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग कंट्रीज में, जैसे सिंगापुर कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड हो गया, या फिर युगांडा एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड हो गया, जो भी एसोसिएशन है वो मुझे सपोर्ट करते हैं फंडिंग के तौर पे, और उसी से मैं अपने जर्नी को सपोर्ट कर पाता हूँ। मैं प्रदीप, अब मैं भगवान, हाँ, आप पूरा कर लीजिए अपनी बात को। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि मैं अपने पहाड़ से इंस्पिरेशन लेता हूँ, और फर्दर आगे के लिए मैं अपने आगे जो मेरी जर्नी है मैं उसको सोचता हूँ। बिल्कुल, प्रदीप को स्क्रीन पे ही रखना। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें प्रदीप के इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में प्रदीप के साथ ना सिर्फ खड़ा रहना है, प्रदीप के लिए प्रार्थना भी करनी है, प्रदीप को वित्तीय तौर पे भी मदद करनी है। और जिस भी रूप में हम प्रदीप को मदद करें, आप सोचिए हमारे लिए कितना गर्व का विषय होगा जब हमारे जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, पहाड़ के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने साइकिल से वर्ल्ड टूर पूरा किया हो। उसका नाम है प्रदीप राणा। वो सपना जरूर होगा, बाबा बद्री केदार आपकी रक्षा करेंगे, उत्तराखंड के देवी देवता आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आपके ऊपर अपनी चारों ओर से सुरक्षा घेरा बना के रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पहाड़ी, हमारा उत्तराखंडी
वर्ल्ड टूर के संकल्प को जरूर पूरा करेगा और तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। एक संदेश उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रदीप राणा की, खासकर जब हम एक बहुत बड़ी लड़ाई नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं, खासकर सूखे नशे के खिलाफ। मैं चाहता हूं कि एक उत्तराखंडी, एक पहाड़ी जो विश्व भ्रमण में साइकिल से निकला है, उसका संदेश उत्तराखंड के हर नौजवान के कानों तक गूंजना चाहिए। यह संदेश आप दीजिए। मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा, जो भी हमारे अभी यूथ हैं, जो भी लोग अभी बच्चे लोग बाहर अभी बड़े होके अभी बाहर निकल रहे हैं, तो अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। जिस चीज में आपको अच्छा लगता है उसको कीजिए। मैंने अपने ड्रीम के लिए, अपने ट्रैवलिंग के ड्रीम के लिए मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया, और उसके बाद मैंने खुद अकेले, मैं घर से भाग के मैं नेपाल गया। मैंने घर में झूठ बोल के मैं नेपाल गया। उसके बाद मैंने घर में बोला कि मुझे इंडिया टूर करना है। घर वालों ने बोला कि पैसे नहीं है, तो जैसे करना है कर। मैंने कॉलेज से पूरे फंड इकट्ठा करके, कहीं से कुछ भी करके, रिसोर्सेज ढूंढ के मैंने पूरा इंडिया कंप्लीट किया। बहाने बहुत सारे होते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। आपके पेरेंट्स भी आपसे क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे करेगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि ये हो सकता है, आज तक किसने किया ही नहीं है। तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। इवन जो स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी सोचेंगे कि यार ये जो बोल रहा है ये हो सकता नहीं, हो सकता है, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं है या किसने किया ही नहीं है उनके सामने। तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ता है, तभी आप पे लोग भरोसा करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, मैंने भी अपने आप को प्रूफ किया, और आज जहाँ पे भी मैं हूँ, मैंने 23 कंट्री कर ली हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोलूंगा कि अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। जब आप अपने आप को प्रूफ कर लेंगे, आपके घर वाले, आपके आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपका स्पॉन्सर्स, सब आप पे भरोसा करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी भविष्य की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।